everyone. Hi, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. So today we are going to continuing our series of predictions of 2024. सभी राशियों की predictions की बात हो रही है, कैसा जाएगा सब राशियों के लिए ये साल आने वाला। तो वैसे तो बहुत ही अच्छा साल प्रिडिक्ट हो रहा है, मेहनत काफ़ी है, करनी पड़ेगी लोगों को, और क्योंकि शनि का साल है। सो देखिए, मेहनत करेंगे तभी, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, और वही करनी है। तो बात हो रही थी सभी राशियों की, तो आज बारी है तुला राशि की। तुला यानी कि लिब्रा साइन। सो तुला जो साइन है वो आपको देखकर ही पता चल जाता है कि तराजू का जो इसका साइन दिखता है आपको, उसी से पता चल जाता है कि इन लोगों का क्वालिटी कैसी होगी, ट्रेड्स क्या हैं इनके। ये बहुत ही बैलेंस्ड लोग होते हैं, हर एक सिचुएशन में इनको बैलेंस्ड वे से सॉल्यूशन निकालना आता है। बहुत ही अच्छा इनका एक ये नेचर का ट्रेट है जो इनकी क्वालिटी में इन्फ्यूज होता है। अच्छा, तो बात करते हैं इनके साइन लॉर्ड साइन की। तो साइन लॉर्ड हैं इनके शुक्र यानी वीनस, और जो इनकी आराध्या हैं वो हैं लक्ष्मी जी और दुर्गा माँ। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि शुक्र की, तो ये लोग देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही कैरिज्मेटिक ऑरा होता है इनका। आप देखेंगे इनको तो ये बिल्कुल अलग से आपको भीड़ में दिख जाएंगे, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, एक डिफरेंट कैरिज्मेटिक ऑरा इनका होता है। ओके, सो इनके जो लकी कलर्स हैं वो हैं वाइट एंड सिल्वर। और लकी डेज की अगर बात करते हैं, सो वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये इनके लकी डेज हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनकी फैमिली की। तो इस बार फैमिली के प्रॉस्पेक्ट से ये कैसा जाने वाला है साल। तो साल के स्टार्टिंग में तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपको अपने ब्रदर्स से, अपने सिबलिंग्स से, क्योंकि 7th हाउस का जो गुरु है वो उसके इफेक्ट से आपकी स्पाउस के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे, बॉन्डिंग बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और यदि आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो आप देखेंगे कि इस बार विवाह के योग, वेडिंग के योग भी बन जाएंगे। ऑलराइट, सो अप्रैल के बाद जो है 2nd हाउस पर गुरु और शनि की दृष्टि, उसके कारण भी आपके फैमिली में काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। और यदि हम बात करें आपके बच्चों के लिए, तो ये जो टाइम है ये बच्चों के लिए भी, उनकी स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा जाने वाला है। वो बहुत एफर्ट्स भी करेंगे और उस हार्ड वर्क का उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो जो वो चाहते हैं, उनके गोल्स वो अचीव कर पाएंगे। सो ये बहुत अच्छा टाइम है। और आफ्टर अप्रैल जब गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 8th हाउस में, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस आ सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखें, देखें कि उनकी कोई सोसाइटी नहीं ख़राब हो, कहीं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए। उनके ऊपर थोड़ा सा उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम निकालें, ताकि आप समझ पाएँ कि वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। टाइम है, निकल जाएगा, ठीक है। सो कोई भी टाइप्स का नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं आना चाहिए रिलेटेड टू स्टडीज़, या उनकी जो भी लाइफ चल रही है, जॉब से रिलेटेड है, स्टडीज से रिलेटेड है, कोई भी टाइप का स्ट्रेस है तो आप उनसे बैठिए, उनके साथ साझा कीजिए और उनको सॉल्यूशन दीजिए और हेल्प कीजिए जहां आप कर सकते हैं। ओके, सो हेल्थ की बात कर लेते हैं। आपके राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि है, तो डेफिनेटली आपका जो मन है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका लाइफ रूटीन, आपका डेली रूटीन बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये सब चीज़ें तो अच्छी आपको दिख ही रही हैं, बेटर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही 8th हाउस में ट्रांजिट होगा आफ्टर अप्रैल, तो कहीं ना कहीं सीजनल फ्लूज या कोई ऐसी छोटी मोटी जो वायरल डिसीज़ होती हैं, वो इन्फेक्शियस डिसीज़ वो हो सकती हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी जस्ट लेट इट गो नहीं कर देना है या फिर इग्नोर नहीं करना है, उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है, सीरियस नोट पे उसको फटाफट ठीक करना है। और अगर बात करते हैं तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि छोटी मोटी भी प्रॉब्लम्स लग रही हैं
तो उनका बहुत बहुत आपने ध्यान रख के ट्रीट करना है। हाँ, पेट से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसको तो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है डाइजेशन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आप फेस करें, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, डाइट हेल्दी रखेंगे, तो शायद ये चीज़ें होंगी ही नहीं। बाई चांस कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और कुछ ऐसा खाया पिया जाता है जहाँ आपको थोड़ी सी भी कंप्लेंट लगे कि मुझे स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रहा है, सो फटाफट उसका ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिसिन लीजिए और उसको ठीक कीजिए। ओके, सो करियर की बात कर लेते हैं। तो इस साल 7th हाउस पर जब गुरु और शनि के ट्रांजिट की बात हो रही है, कंबाइंड ट्रांजिट की, तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है। और आफ्टर अप्रैल थोड़े से जो कॉम्पिटिशन्स, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो हो सकता है ऑब्स्टेकल्स डालें आपके राह में, आपके रास्ते में, पर स्टिल जैसे कि मैंने बताया, आपके जो 6th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, उसकी वजह से आप उन लोगों को भी हैंडल कर पाएंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ भी होगा तो आप अपना जो ब्रेवनेस है वो पूरी रखें, अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके रखें कि अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है, सो आई हैव टू थिंक, आई हैव टू एनालाइज द सिचुएशन एंड नीड टू सी कि मैं कैसे इससे हैंडल करूं। और बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में आपको हो सकता है नए नए आइडियाज़ आएँ, आप कुछ डेफिनेटली नया अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें, तो इट्स रियली अ वेरी गुड टाइम, आप कर पाएंगे। और मई से जब जुपिटर के ट्रांजिट की बात होगी तो वो आपके 8th हाउस में आके बैठेंगे, तो वहाँ पर बिजनेस में फेम, कोई अवार्ड्स मिल सकते हैं अगर आपने अप्लाई किए हुए हैं, या फिर कहीं आपको कहीं किसी ना किसी रीज़न से फेम मिलेगा आपके हार्ड वर्क की वजह से, एफर्ट्स की वजह से। और जो लोग जॉब्स फाइंड आउट कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, अभी तक जॉब्स नहीं हैं, तो जॉब मिलने के पूरे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बस आप अपने एक्शंस नहीं छोड़िएगा, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा। और यदि कोई गुड न्यूज़, बिग न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉरेन लैंड से, अब्रॉड से, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, एक्सपेंशन से रिलेटेड है, या वहाँ सेटल होने से रिलेटेड है, किसी भी रिलेशन में आपके बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस बार आपको वो गुड न्यूज़ मिलने को सुनेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशंस, कैसे रहने वाले हैं। सो राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि है, तो उसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे आपको आइडियाज़ आएंगे, आपका माइंड, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे, तो उसकी वजह से भी जब माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, फोकस्ड रहता है, तो आप बिजनेस में अच्छा करते हैं, जॉब में अच्छा करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे अच्छा करते हैं, उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी रहती हैं। और अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, तो ये साल बहुत स्टार्टिंग के टाइम से ही अच्छा रहने वाला है, और जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो बेटर और बेटर होती जाएंगी। हाँ, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके ब्रदर्स, आपके सिबलिंग्स या फिर आपके स्पाउस से आपको सपोर्ट मिल सकता है आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या बिजनेस में कोई हेल्प चाहिए, दे विल बी वेरी सपोर्टिव दिस टाइम, यू विल सी। और आफ्टर अप्रैल आपके 2nd और 4th हाउस पर, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा, तो मटेरियल एसेट्स की भी अगर कहीं कोई प्लानिंग चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी बाइंग या कहीं हाउस खरीदना था या फिर कोई गाड़ी खरीदनी थी, तो वो भी इस बार ज़रूर आफ्टर अप्रैल योग बन रहे हैं और आप ले पाएंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्टडीज़। तो कॉम्पिटिशन्स या फिर कोई एग्ज़ाम्स, उसके लिए ये बहुत फेवरेबल ईयर है। 6th हाउस का राहु जो है वो आपको विन विन कंडीशन में डाल देता है, आपका माइंड बहुत शार्प वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और राहु क्योंकि कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें लेना ही है और विन करना है, तो आप एफर्ट्स भी करते हैं और सफलता ज़रूर मिलेगी आपको इसमें। और यदि जैसे मैंने बताया, अगर आप जॉब्स के लिए
पहले से ही सर्च कर रहे हैं तो इस साल इस टाइम पीरियड में आपको बेटर जॉब जो आप चाहते थे वैसी जॉब आपको मिल जाएगी। और यस, इस साल अगर आप सोच रहे हैं कि फॉरेन लैंड्स जाकर, अब्रॉड जाकर मुझे स्टडीज़ परस्यू करना है या हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है, सो कर दीजिए। इस साल आपके ये जो रास्ते हैं ये खुल गए हैं और आप बेटर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए बिल्कुल बाहर जाकर कर सकते हैं और ये आपके फेवर में भी रहेगा। सो डेली बेसिस पे डेली आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए और जितना हो सके उसको धीरे धीरे 1 कीजिए, फिर उसके कुछ दिन बाद 2 कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आपकी बॉडी को भी फिट रखता है, आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड रखता है और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ में घर में श्री यंत्र की स्थापना कीजिए और लक्ष्मी जी के लिए होती है श्री यंत्र की स्थापना कीजिए और शाम के समय घी का दीपक जलाइए उसके साथ, तो बहुत बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स दिखेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ तक बात हुई हमारी लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए। तो स्टार्ट कीजिए फॉलो करना और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे एंड वेरी ब्लेस्ड ईयर अहेड।